नम नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकार, मूल अधिकारों की आवश्यकता और उनका सबसे पहले हम लेंगे मूल अधिकारों की आवश्यकता व उनका महत्व। जो मूल अधिकार हैं व्यक्ति के वे अधिकार माने जाते हैं जिससे व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सके या जो उसके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंध हमेशा से ही काफ़ी जटिल रहे हैं और वर्तमान के अंदर इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जो भी प्रजातांत्रिक या कोई से भी जो राष्ट्र हैं उनमें शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। दूसरी ओर राज्य की शक्तियों पर भी सीमा लगाना आवश्यक है कि राज्य मनमाने तरीके का आचरण ना कर सके और व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य ना करे। इसलिए दोनों के बीच में व्यक्ति और राज्य के बीच के जो संबंध हैं उनको वर्णित करने के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये मूल अधिकार एक तरीके से राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता में संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। जो फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया और क्रांति के उपरांत नवीन संविधान में मानव अधिकारों की घोषणा को शामिल करके नागरिकों को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन करके 10 संशोधन किए और उनमें मूल अधिकारों का एक अधिकार पत्र दिया जिसमें नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। उसके बाद में जर्मनी का जो संविधान बना उसमें और जो आयरलैंड का संविधान है उसने भी मूल अधिकारों को अपने संविधान के अंदर शामिल किया। द्वितीय विश्व के बाद में जो राष्ट्र स्वतंत्र हुए उन्होंने भी अपने संविधानों के अंदर मूल अधिकारों को स्थान दिया। अब यह है कि अब हम लेंगे मूल अधिकार जो है उनकी आवश्यकता और महत्व क्या है। अब ये कि कोई भी जो प्रजातांत्रिक देश है उसका आधार स्तंभ मूल अधिकार माने जाते हैं। वो एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। वे इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य हैं। इससे प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान होती है। दूसरी जो इसका महत्व और आवश्यकता है वो है कि एक दल की तानाशाही को ये रोकता है या तानाशाही शासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। वर्तमान के अंदर अधिकांश राष्ट्रों के अंदर प्रजातांत्रिक शासन है, लेकिन प्रजातंत्र के अंदर भी किसी एक जो बहुमत दल है उसकी तानाशाही न हो जाए उस पर नियंत्रण रखने के अधिकार मूल अधिकार करते हैं उस शासन पर। तीसरा जो इसका महत्व है वो है कि मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच में संतुलन स्थापित करने का कार्य करते हैं। इनके द्वारा एक और तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून की निश्चित सीमा के अंदर रहने के लिए बाध्य किया जाता है। दूसरी तरफ नागरिकों को शासन की स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किया जाता है। इस तरीके से जो ये मूल अधिकार हैं वो एक तरीके से शासन व्यवस्था से व्यक्ति को उचित सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं।
अब हम लेंगे कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनकी उल्लेख की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारतीय जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने ब्रिटिश शासन के जो अत्याचार हैं वो प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देखे भी थे और बहुतों के द्वारा उन अत्याचारों का स्वयं अनुभव भी उन्होंने किया था। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर स्वाभाविक था कि वो शासन के अत्याचारों को रोकने के लिए नागरिकों के मूल अधिकारों को उन्होंने आवश्यक समझा। और भारत का जो शासन था, स्वतंत्रता के बाद जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था वहाँ पे अपनाई थी वो नया था, तो उसकी बनाए रखने के लिए प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में तो नागरिकों के अधिकारों को विधानमंडल की इच्छा पर छोड़ना उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने संविधान के अंदर इनका उल्लेख किया, जिससे कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान, राज्य के नियंत्रण से उन्हें सुरक्षा प्रदान हो सके। अब हम लेंगे कि मूल अधिकारों का अर्थ क्या है। अब ये कि मूल अधिकार वे अधिकार माने जाते हैं जो कि व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। जिन अधिकारों पर राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार राज्य द्वारा जो पारित विधियां हैं उनसे उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया गया है कि व्यक्ति को मतलब जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक है वो मूल अधिकार कहलाते हैं। और ये एक तरीके से संविधान के द्वारा इन्हें सुरक्षा भी प्रदान की गई है। अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो अधिकार पत्र है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हालांकि जो हमने मूल अधिकार लिए वो फ्रांस की राज्य क्रांति और खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने इन्हें लिया, लेकिन फिर भी ये उससे कुछ भिन्न है अमेरिका के संविधान से। तो जो हमारे संविधान के अंदर मूल अधिकारों का जो अधिकार पत्र या जो घोषणा की गई है उनकी मुख्य विशेषताएं हैं। पहली इसमें है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। कि हमारे संविधान के तीसरे भाग के अंदर मूल अधिकारों की विवेचना की गई है और ये विश्व के अन्य किसी भी संविधान में दिए गए अधिकार पत्र से विस्तृत है। मतलब इसमें संविधान मूल अधिकार के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अंदर हमने मूल अधिकारों का एक तरीके से उल्लेख किया गया है। दूसरा है इसमें मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित, कि जो संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को वे सैद्धांतिक ना होकर बल्कि संपूर्ण समाज के लिए जो उपयोगी है या वास्तविकता पर आधारित है उन्हें दिया गया है। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पर कि हमने कहा है कि सभी व्यक्ति समान हैं या समान अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समाज के अंदर कुछ पिछड़े हुए दलित वर्ग हैं उनके विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो ये एक तरीके से व्यवहारिकता के आधार पर हमने संविधान के अंदर कुछ अधिकारों को प्रदान किया गया है, सैद्धांतिक आधार पर हमने इनको नहीं दिया गया है। तीसरा है मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। अब ये कि भारत के संविधान के अंदर जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो असीमित नहीं है, उन्हें संविधान के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब ये कि ये इस रूप में ये अमेरिका के संविधान से थोड़े भिन्न है कि अमेरिका के अंदर
वो अधिकार भी दिए गए हैं जो उनका संविधान में उल्लेख नहीं है। आवश्यकता के अनुसार उन अधिकारों को भी वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भारत के अंदर उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि आवश्यकता के आधार पर उन पर नियंत्रण राज्य के द्वारा लगाया जा सकता है। चौथी जो विशेषता है कि प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है, कि हमारे संविधान के अंदर प्राकृतिक अधिकारों को कोई स्थान नहीं दिया गया। उन्हीं अधिकारों को हमने स्वीकार किया है जो कि संविधान के तीसरे भाग के अंदर हमने उनका उल्लेख किया है। पांचवी जो विशेषता है उसमें यह कि मूल अधिकार की रक्षा के लिए व्यवस्था। अब ये कि संविधान के अंदर हम कितने ही अधिकार प्रदान कर दें, लेकिन जब तक उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक वो मात्र एक कागजी कार्यवाही या प्रतिज्ञाएं मात्र रह जाएंगी। इसलिए भारत के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई भी नागरिक या राज्य उनका हनन ना कर सके। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर नागरिकों को अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में शरण ले सकता है, और न्यायपालिका या व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानून और कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं।